अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सारी ज़िंदगी हम बहुत से सहारे ढूँढते हैं। मतलब उसमें बेस्ट फ्रेंड का सहारा कि कोई परेशानी है उससे बता दी। फिर अपने बहन-भाई उनके साथ शेयर कर लिया। उसके बाद ज़िंदगी में अगर शादी हो गई तो हस्बैंड उसके साथ सारी बातें शेयर कर दी, उनको अपना सहारा बनाया, फिर अपने बच्चे। लेकिन कभी हमने ये बात नोट की है कि हम अपने आप को किस तरह से अपना सहारा बना सकते हैं या अपने आप को किस तरह से अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, इस बारे में कभी कोई नहीं सोचता। आज मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त किस्म की बातें बताने वाली हूँ कि जिससे आपका एक तो दिल खुश होगा, दूसरे आपको सहारे स्पेशली मैं एक बात बताऊँ, आजकल कोई किसी का सहारा नहीं होता, सब झूठे सहारे होते हैं। उनको आपके साथ टाइम पास करना होता है, उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो अपने बेस्ट फ्रेंड बनें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने बेस्ट फ्रेंड बनें और वो आप किस तरह कर सकते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप पे रहम खाना शुरू करें और अपनी बुराइयाँ करना बंद कर दें। बहुत से लोगों को इतने गिले होते हैं, मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये है। गिले-शिकवे अपने आप से ख़त्म ही नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप से मोहब्बत करना। आप जब तक अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगी, आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। अपना बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट। कोई आपको कुछ भी बोले, आपको उनकी बातों को नहीं सुनना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझ में ध्यान नहीं देते, तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया है। मुझे फलाँ ने ये बोल दिया, तो मैंने अपनी केयर करना छोड़ दी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इंसान स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। क्यों ना आप अपने आप को इतना अच्छा बना दें कि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी जो है, वो आप पे हावी ही ना हो। उसका आसान तरीका पता है क्या है? कि जब आपको फ़ील हो कि मेरे हस्बैंड मुझ में ध्यान नहीं देते, आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दें। उनकी बातों को इतना वेटेज ना दें ना कि वो नहीं ध्यान दे रहे, तो ना दें। तो आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी करेंगी। आप अपने आप को मार थोड़ी देंगी। आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार थोड़ी होंगी। नहीं होना है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। जब कोई आपको बोले कि आप मोटे हो, आप अपने आप को इतना खूबसूरत बनाएँ कि नेक्स्ट टाइम वो आपको बोलते हुए 10 दफ़ा सोचे। कोई आपको बोले आपके हाथ कितने खराब लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने सुनते हुए, बोलते हुए सुना है ना कि नहीं ये चीज़ तुम पे अच्छी नहीं लगी। पता नहीं वो किस तरह से मुँह बना के बोल देते हैं किसी को। वो जितना आपको कोई नेगेटिव टॉक करे, आप उसको उतना अपने ऊपर जो है ना, उसको पॉज़िटिविटी से लें कि मैंने अभी अपने हाथों का ख़्याल रखना है, मैंने अभी अपने पैरों का ख़्याल रखना है, मैंने अब इन लोगों को ऐसा जवाब देना है अपने आप से मोहब्बत करके। तो परेशानी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में अपने आप को नहीं छोड़ना। मतलब दूसरों के झूठे सहारे ढूँढने से बेहतर है अपना हाथ खुद थाम लें। ये बात अपने पल्लू से बाँध लें। जैसे हम अपने हस्बैंड से मोहब्बत करते हैं, फैमिली में लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम उतनी मोहब्बत अपने आप से नहीं करते। तो उसका नतीजा क्या होता है? लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो मोहब्बत जो हम दूसरों पे ज़ाया करते हैं ना, वो मोहब्बत अपने ऊपर, अपने आप से करना शुरू करें। ताकि जब कोई बंदा आपके लिए कोई चीज़ मतलब बात भी करना चाहे ना, तो वो 10 दफ़ा सोचे कि ये बंदी इतनी परफ़ेक्ट है, ये बंदी अपना इतना ख़्याल रखती है, पता नहीं ये चीज़ अगर मैं इसको बोल दूँ, तो पता नहीं इसको कैसा लगे, तो बेहतर है कि ना ही बोलूँ। हम क्या करते हैं, हमने लोगों के सामने अपने आप को बिल्कुल ढेर किया हुआ होता है, उनसे मोहब्बतें कर रहे होते हैं, उनका ख़्याल रख रहे होते हैं, रिटर्न में कोड़ रहे होते हैं कि जी ये बंदे तो मेरा ख़्याल नहीं रखते। भैया आप अपना ख़्याल खुद रख रही हैं। जब आप अपना सुबह उठेंगी, मुँह हाथ धोएँगी, अच्छे प्यार से अपने आप को तैयार करेंगी, तो आपको दूसरा बंदा भी प्यार करेगा। जितनी मोहब्बत आप दूसरों से करती हैं, उतनी मोहब्बत अपने आप से भी करें। डोंट लीव योरसेल्फ। हर वक़्त एक बात याद रखिए कि अपने आप को रिस्पेक्ट दें।
जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगी, जैसे कोई बंदा आपको बोले यू आर लुकिंग प्रिटी, नहीं, नहीं, मैं आपकी ज़रा-नवाज़ी है। इट्स नॉट ज़रा-नवाज़ी, आप प्यारी हैं। आप ये सोचें कि येस आई एम प्रिटी, येस आई एम कैपेबल, येस आई एम गुड। अपने आप को ये बात बोलते जाएँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जब आप अपने आप को एनकरेज करेंगी, आप ग्रो करेंगी, याद रखिएगा। जब आप अपने आप को डिस्करेज करेंगी या कोई तारीफ़ करता है तो उल्टा नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है, यू आर गुड, आप खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। किसी के कहने से अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो वो सच बोल रहा है। सो अपने आप का ख़्याल रखना, अपने आप को खुद रिस्पेक्ट देना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप चाहती हैं ना कि आप तरक्की करें, आप चाहती हैं कि आपकी कोई भी चीज़ जो आप चाहती हैं कि लोग सराहें, उस पे काम करना शुरू करें। अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आप को इग्नोर मत करें क्योंकि जितना आप अपने आप को इग्नोर करेंगी, जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगी, उतना आप जो है ना कोई काम करने जोगी नहीं होंगी। अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। अपनी ज़िंदगी का 6 महीने का प्लान बनाएँ। देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नहीं छोड़ा हुआ कि आप बिल्कुल ही आप हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें। द थिंग इज़ आप नमाज़ पढ़ें, अपने अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला के साथ अपना एक कनेक्शन बनाएँ, फिर कहें कि मैंने ये काम करने 6 महीने का मैंने टाइम देना है। मैंने अगर होम बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने वो करना है। मैं अगर कुकिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने वो करना है। मैंने अपने बच्चों की प्रोग्रेस ऊपर तक लेकर आनी है, वो करना है। दैट ये सारी चीज़ें ना आपसे रिलेट करती हैं। आपके बच्चे, आपका घर, आपकी ज़िंदगी, आपकी ग्रोथ, आपका बिज़नेस, हर चीज़ आप पे डिपेंडेंट है। सो याद रखिए कि अगर आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगी, अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं देंगी, यानी कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, समझ लें कि जैसे आपने कैंडल का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। आपने स्टार्ट कर दिया बिज़नेस और उसके बाद जो है ना कोई बंदा आ गया तो आपको आपकी कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब आप लोगों के साथ कामों पे लग गई तो वो काम तो आपका जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया वो रह गया ना। अपने बिज़नेस का एक टाइम रखें कि ये मेरा बिज़नेस है, ये सुबह से 4-5 घंटे मैंने अपने बिज़नेस को देने हैं। या अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, तो कोई मेहमान आ रहा है, बड़े प्यार से बोल देंगे मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वी विल मीट सम अदर डे जब इनके एग्ज़ाम खत्म हो जाए। ना कि आप उनको एंटरटेन करेंगी और आपके बच्चे सफ़र कर रहे होंगे और उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे। फिर आपको हर बंदा नेगेटिविटी का ताना देगा कि आप तो केयरलेस मदर हैं। सो अपने हर चीज़ जो आपसे रिलेट करती है, उसको इज़्ज़त देना आपका खुद का काम है। उसको नफ़ीस बनाना आपका खुद का काम है। तो अपने आप को इज़्ज़त दें, ताकि दुनिया आपको और आपके घर को और आपके बच्चों को इज़्ज़त दे। फिर हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। प्लीज़ बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, समटाइम्स ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपको फ़ील होता है बस ज़िंदगी लाइक मेरे साथ ही बेइंसाफ़ी हो रही है। मेरे साथ ही सारे काम बुरे हो रहे हैं। मेरे लाइक जिसकी औलाद नहीं है, मैं उनको एक बात बताती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने आपकी जितनी दुआएँ आपने अपनी औलाद के लिए माँगी हैं कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे, वो सारी दुआएँ अल्लाह ताला ने उधर जमा की हुई हैं। और आपको अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा अजर देने वाला है, आपकी आफ्टर लाइफ़। तो जब ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगी ना और अल्लाह ताला पे छोड़ देंगी, ओके नहीं है औलाद अल्लाह ताला की तरफ से। अपने आप को ब्लेम करना, मुझ में प्रॉब्लम होगी, मैं ही नहीं पैदा कर सकती बच्चे क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हम बड़े डिप्रेशन में। देखिए आप डिप्रेशन में क्यों हैं? आप अल्लाह से लड़ थोड़ी रही सकती हैं। ये तो मतलब आप तो डायरेक्ट बैर लेके बैठ गई हैं ना कि मेरे बच्चे नहीं हैं। ये आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने अगर बच्चे नहीं रखे, तो वो अल्लाह की तरफ से है। और उस पे सब्र कर लेना, आप सोचिए दुनिया और आखिरत दोनों में आप कितने कामयाब होंगे। सो अपने आप पे रहम खाना शुरू करें। अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें। ब्लेम गेम खेलना अपने साथ छोड़ दें। अपने ऊपर रहम खाएँ। सिला-रहमी जब दूसरों पे करेंगी ना, तो अपने आप पे भी करें। यू नेवर नो कि आप अपने आप पे रहम करेंगी, आप स्ट्रेस से निकलेंगी, डिप्रेशन से निकलेंगी, अपने आप को खुश रखेंगी, तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से नवाज़ दे जिसके लिए आप तरस रहे हैं। जिनके पास औलाद है, उनके लिए मैं बता दूँ कि ये सोचना मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे नालायक हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उन पे भी रहम करें, अपने ऊपर भी रहम करें। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है।
आप उनके साथ अच्छे माँ-बाप बन के रहें। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम नहीं करते, मोस्टली लोग नहीं करते। उनको बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इतनी लाइक मुझे देखें डीएम्स भरे हुए होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मुझे इधर भी इतने कमेंट्स आते हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान उस वक़्त तक आप नहीं बना सकती जब तक आप गिले-शिकवे, शिकायतें और आपके तंज़ और आपकी ज़िंदगी इन सारे झमेलों से नहीं निकलेगी। जब आपकी ज़िंदगी इन सारे झमेलों से निकल जाएगी, बिलीव मी यू विल फ़ील कि हाँ, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, मैं ये सारे काम कर सकती हूँ, बस मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ये गलती ना हम बहुत से ख़वातीन करती हैं। अपने आज की ज़िंदगी को किसी के 20 साल के एक्सपीरियंस वाली ज़िंदगी के साथ कंपेयर करती हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आप तो बहुत अच्छे घर में रहती हैं, आप तो इस तरह की लाइफ़ गुज़ारती हैं, आप हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकती हमारी लाइफ़ को। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किसी बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है अपनी ज़िंदगी में। किस हद तक वो परेशानियाँ देख चुका है या किस हद तक वो जा चुका है, उसकी शादी के इतने साल के बाद की ज़िंदगी को आप अपनी शादी के 2-4 साल की ज़िंदगी से कंपेयर नहीं कर सकती। हर बंदा स्ट्रगल करके निकलता है, हर बंदा प्रॉब्लम्स फेस करके निकलता है। हमेशा याद रखें कि अगर अपने आप को आपने कुछ बनाना है या अपने आप को खुश रखना है और अपने बेस्ट फ्रेंड खुद बनना है, तो पहले तो लोगों की ज़िंदगी को एक साइड लाइन पे कर देना। वो इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं। पहले अपने आप को इस जोगा बनाएँ कि हाँ, मैं जब ये सारे काम कर सकती हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपने मशवरे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मशवरे खुद कर लें, अपने काम खुद कर लें कि हाँ, आई एम कैपेबल, आई कैन डू मैं ये सारे के सारे काम जितना भी मैं चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी की सहारों की, किसी से बातें करने की, किसी से मशवरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ खुद कर सकती हूँ, मैं अपने इम्पोर्टेंट काम खुद कर सकती हूँ। अगर मुझे बेकिंग करनी है या एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको कि एक किसी ने मुझे कहा कि मैं बेकिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझे आती नहीं। देखिए, आप एक दिन में मास्टर नहीं बन सकते, आप अपने आप को किसी बेकरी वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं। 1 साल के अंदर मैं इतनी अच्छी बेकिंग सीख लूँगी कि मैं अपने आप को मास्टर कर लूँगी। इस तरह से आप अपनी लाइफ को बिलीव मी एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं अपने खुद की बेस्ट फ्रेंड बन के। हमेशा याद रखें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो दूसरों के झूठे सहारे, दूसरों के टाइम पास के लिए या दूसरों की डिस्ट्रैक्शन बनने के लिए ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने आप का खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। अपने आप को खुद बकअप करना है। अपने लिए खुद खड़े होना है, अपने आप को खुद इज़्ज़त देनी है और खुद से सीखना है। दूसरों को मत बोलें, आजकल इंटरनेट का दौर है, कोई स्किल सीखना चाहती हैं, नेट भरा हुआ है। यूट्यूब भरा हुआ है। आपको कुछ भी सीखना है, आपको बड़े आराम से सब कुछ मिल जाएगा। ख़ैर उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे लिए ये एक गिफ्ट आया था न जिस पेज से आया था सारी डिटेल मैं दे दूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करूँगी और लेकिन फिर आई थॉट कि नहीं, मुझे आप लोगों को इसको अनबॉक्स करके दिखाना चाहिए क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं इसको वेट करूँ अपने हस्बैंड का और फिर मैं टेलर को दूँगी तब स्टिच होके आया और आपको दिखाऊँ। मैं अभी आप लोगों के साथ इस पूरे ड्रेस की डिटेल शेयर करूँगी, हर डिटेल नीचे शेयर कर दूँगी, नंबर वगैरह, इसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू द ड्रेस। हाँ जी, तो आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा। मैं ये वाली जो अनबॉक्सिंग थी मुझे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर स्टिच करा के मैं आपको पहन के दिखाऊँगी। बट ये इतना खूबसूरत है, सीरियसली मुझे था कि नहीं मैं आप लोगों को ओपन करके भी ये ड्रेस दिखा देती हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल और मुझे जो है ये आया है फ्रॉम द ब्रांड ब्लिसफुल एंडोरमेंट्स। ठीक है, इसका नीचे मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक पे इसको फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी है तो, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर नीचे डिटेल में सारी चीज़ें डिटेल में शेयर कर दूंगी। सीरियसली ये हमेशा मुझे अमेज कर देते हैं अपनी इतनी खूबसूरत सी जो है ना वो उसको प्रेजेंटेशन पे। अब ये आप लोगों ने देखा मैंने इतना प्यारा सा उसको प्रेजेंटेशन थी, पहले इन्होंने मुझे घर की चीज़ें भिजवाई थी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली बहुत ही प्यारी पेंटिंग करते हैं। तो ये अब आप देखिए, मुझे पहले था मैं ऐसे दिखा के स्टिच कराऊंगी
बट नाउ आई वाज लाइक नहीं, आप लोग में से बहुत से लोग चाहेंगे कि इसको फ़ौरन ख़रीद के बनाएं। अब मुझे प्राइसेस नहीं पता, उन्होंने मुझे गिफ्ट सेंड किया है, तो आप लोग देख लें। अच्छा जी, दिस इज़ द दुपट्टा एंड लुक एट द दुपट्टा। ओफ, इट्स सो डिसेंट, वेरी डिसेंट, वेरी ब्यूटिफुल। पेंटिंग हुई हुई है, आप देख सकते हैं, ये हैंड पेंटिंग है। मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखाती हूँ, ये पल्लू पे पेंटिंग हुई हुई है। सी कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ऑफ कोर्स अभी ये जब स्टिच होगा, इसकी इंटरफेसिंग होगी और ये बनेगा तो ये कितना प्यारा लगेगा। जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा है। बिलीव मी, आई एम जस्ट लविंग इट। इसके दोनों पर ये मतलब शिफॉन का प्योर का दुपट्टा है और इसके दोनों पल्लुओं पे ये वाली पेंटिंग हुई है। इट्स अ वेरी डिसेंट ड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए डिसेंट ड्रेस बनाएं, सो गो फॉर इट। अच्छा जी, एक तो हो गया इसका ये दुपट्टा। उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी वाइट एंड फॉन कलर। सॉरी, बाहर काम हो रहे हैं, हमको आवाजें आ रही हुई थी, तो मुझे था कि नहीं, वाइट, प्योर वाइट मैं पहनती नहीं हूँ, तो मुझे ये कलर बना दें। एंड सीरियसली वेरी गुड क्वालिटी ट्राउजर। ये ट्राउजर का कपड़ा है और बड़ा शाइनी सा है, पार्टी वेयर है सीरियसली। और ये देखिए कितना प्यारा है, हाउ डिसेंट दिस इज। सो दिस इज द ट्राउजर, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब सी थ्रू नहीं है और बहुत अच्छा फाइन सिल्क है। और ये इसकी ट्राउजर है जो कि बिल्कुल दुपट्टे से मैचिंग है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शर्ट। एंड द शर्ट इज, उन्होंने मुझे ऑप्शंस भेजी थी कि कौन सी, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस भेजेंगे कि कौन सा वाला आपको करना चाहिए, लेना चाहिए, या डिज़ाइंस भेज देंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा था अपनी जो मर्जी जो आप आए आप दे दें। अच्छा जी, लुक एट दिस, ये भी वही ट्राउजर वाला सिल्क का कपड़ा है। एंड सी, इन्होंने सारा अटैच करके भेजा है। ये फ्रंट है शर्ट का और ये इसका सामने सारा पेंट हुआ हुआ है। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, कितना प्यारा लग रहा है सीरियसली। आप लोगों को होप क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये कपड़ा भी बहुत प्यारा सा सिल्क है और इसके ऊपर सारे रोजेस बने हुए हैं। ये कैंडल बनी हुई है, सी, मतलब ये एक चिराग सा बना हुआ है, उसके अंदर कैंडल लगी हुई है। ये इसका फ्रंट है। मैं आपको बैक दिखा दूं, बैक इतनी प्यारी है सीरियसली। लुक एट दिस बैक, बैक देखें कितनी खूबसूरत बैक है और इसके ऊपर पूरा यू कैन सी इतनी प्यारी सी मतलब पेंटिंग हुई है बैक साइड पे भी। इट्स अ वेरी डिसेंट वन। और उन्होंने मुझे ये कहा था, आपकी, हमें पता है आप लॉन्ग शर्ट पहनती, उन्होंने सारा साइजिंग मेरी ली थी, उसके बाद भेजा था कि फिर आप अपनी मर्जी से स्टिच करा दें। एंड ये इसके स्लीव्स पे यहाँ पर फ्लावर आएगा। सी हाउ ब्यूटिफुल, ओह माय गॉड, आई एम so excited. Very soon I'm going to stitch, seriously very soon. I'm just waiting कि मेरे हस्बैंड आए, मैं टेलर के चक्कर लगाना शुरू कर दूँ। मैंने सारे कपड़े सिलवाने आप लोगों के साथ सारे शेयर करूंगी। सो इट्स अ लॉन्ग शर्ट, क्योंकि मैं लॉन्ग पहनती हूँ, और कैसे डिजाइन करूंगी मैं सारा आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैं इसे इंस्टाग्राम पे रील में भी डालूंगी ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि कैसे लगता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, हैक्टिक डे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।